साथियों नमस्कार। फिलहाल आप देख रहे हैं पोस्टल न्यूज़ बुक और आज का जो वीडियो है हम बना रहे हैं हमारे जो नए साथी डाक विभाग के अंदर भर्ती होने के लिए जा रहे हैं उनके लिए वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि गांव के अंदर नए नए बच्चे हैं जिनको अभी 12वीं के कुछ समय हुआ है, यानी जिनकी एज 18 हो चुकी है और फॉर्म वगैरह अप्लाई करके वो इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नंबर आया हुआ है। तो आज दो साथियों का फ़ोन आया था जिनका यूपी के अंदर सिलेक्शन हुआ था और वो दोनों साथी सिर्फ और सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से बाहर हो गए। यानी बाहर होने के बाद उन्होंने फ़ोन किया और आज का तय समय था उनका, जो समय एक्स्ट्रा भी दिया जाता है वो समय भी आज उनका निकल गया। इसके कारण दोनों साथी बाहर हो गए। फ़ोन करके बता रहे थे कि हम आपको जानते हैं लेकिन इस तरह की चीज़ें बाद में नहीं चलती हैं, आपको तय समय से पहले बताना पड़ता है ताकि किसी से भी बातचीत करके वहाँ तक आपको रुकवाया जा सके और कागज़ होते हैं वो आपके पहुँचाए जा सके और वहाँ तक आप पहुँच सको। लेकिन ये एक प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। लेकिन आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ थोड़ी सी, तो इसमें क्या है कि जो और साथी इधर से जाने हैं जिनका डॉक्यूमेंट वगैरह होना है, वेरिफिकेशन होना है, तो उनको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होगा और जो साथी बाहर हुआ है वो कौन सी के डॉक्यूमेंट की वजह से बाहर हो गया उसके बारे में मैं बताऊँगा। तो साथियों देखिए, अगर आपने जीडीएस के लिए फॉर्म अप्लाई किया था और आपका नंबर वहाँ लिस्ट में आ चुका है, यानी आपको एक मैसेज आया होगा मेल पे या फिर मैसेज के द्वारा वो आया होगा आपके पास, तो आप समझ सकते हैं आपके फ़ोन पे आया होगा। ज़रूर एक बार मेल चेक कर सकते हैं और एसएमएस के माध्यम से चेक कर सकते हैं। यानी फॉर्म के अंदर जो मोबाइल नंबर दिया था ना वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, और उस मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आया होगा या फिर जो मेल आया होगा उसको आप चेक कर सकते हैं, उसमें आपका सीरियल नंबर वगैरह सब दिखाया गया होगा। तो साथियों अगर आपका भी नंबर आया है तो ज़रूर इस तरह के डॉक्यूमेंट के ऊपर एक बार ध्यान दे लेना। मैं ज़रूर आपको बता देता हूँ मेन एक तो जो फॉर्म आपने भरा है वो अपने पास रखिए। वो फॉर्म क्या है, इम्पोर्टेंट है और उसी को लेके पूरी प्रक्रिया चलेगी, क्योंकि उसके अंदर क्या है आपकी डिटेल्स हैं, उसके अंदर आपकी क्या है डिटेल्स, जिसमें आपने वही नंबरों के बारे में बताया हुआ है और कास्ट सर्टिफिकेट कास्ट के बारे में बताया हुआ है और डोमिसाइल निवास, पूरा जो प्रक्रिया होती है आपने फॉर्म के अंदर पूरा दर्शा दिया है। तो इसके बाद आपको क्या क्या चाहिए, एक तो 10th का सर्टिफिकेट लेके जाना, आपको 10th का सर्टिफिकेट लेके जाना है और ये क्या होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए साथियों, ठीक है ना। ये नहीं कि फोटोकॉपी भी ज़रूरी है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर आपके सबसे मजबूत दो डॉक्यूमेंट हैं, एक तो 10th का सर्टिफिकेट और एक है कास्ट सर्टिफिकेट। और कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर भी आपको अपनी कैटेगरी का ध्यान रखना है और उसके अंदर भी सब ऑप्शन होते हैं, जैसे जर्नल में भाई EWS का जो मैटर दिया गया है उसका भी आपके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और साथ ही EWS के कारण बाहर हुआ है, मैं आपको थोड़ा बता ही देता हूँ। यानी ऑप्शन था जर्नल और बीच में था EWS, ब्रैकेट में EWS, ठीक है। तो भाई वो क्या था अपना, जैसे जर्नल के हिसाब से सीधा अपना वो डॉक्यूमेंट ले गया, उसके अंदर EWS की वो सर्टिफिकेट वो ना ही उसने बनवानी याद रही उसको, ना ही उसको पता चला कि वहाँ पे जाके आपको ये करवाना, क्योंकि उसने फॉर्म के अंदर जो डिटेल दी थी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और मैं बता देता हूँ आपको, अगर आपका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो जो फॉर्म आपने भर रखा है पहले उसको एकदम डिटेल से देख लीजिए। आपने आधार के अंदर क्या नाम लिखवाया है, डेट ऑफ बर्थ सही लिखवाई है या फिर जो डिटेल आपने दी है यानी मार्कशीट के हिसाब से जो नंबरों की डिटेल दी है उसके बारे में आपको सूचना होनी चाहिए। और जो कास्ट आपने बताई है जिसमें आप समझ सकते हैं ओबीसी के बारे में बताया हो, चाहे EWS के बारे में, जर्नल के बारे में और SC ST जो भी है आपका डॉक्यूमेंट पूरा एक बार फॉर्म चेक कर लेना। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, फॉर्म। यहाँ पे फॉर्म हो गया और उसके बाद हो गया 10th का सर्टिफिकेट, फिर कास्ट सर्टिफिकेट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कास्ट सर्टिफिकेट। और कास्ट सर्टिफिकेट में भी क्या है दोस्तों, यहाँ पे सेंटर वाला CENTRE सेंटर वाला, यानी जो सेंटर के
अंदर जो डॉक्यूमेंट चलते हैं वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगेंगे, क्योंकि ये एक सेंटर की भर्ती है। और इसके अंदर जैसे ईडब्ल्यूएस क्या है, हरियाणा स्टेट है, जो गवर्नमेंट के हिसाब से भी ईडब्ल्यूएस बनता है और स्टेट के हिसाब से भी और सेंटर के हिसाब से भी, दोनों के हिसाब से बनता है। तो आपको स्टेट वाला भी और सेंटर वाला भी दोनों रखने हैं, लेकिन इंपॉर्टेंस ज़्यादा किसकी है, सेंटर वाले की। कभी कभार मांग लेते हैं, लेकिन होने आपके पास दोनों चाहिए, ठीक है ना। वो आपकी इनकम के हिसाब से बनता है और आपको पता होगा तहसील के अंदर जाने से पूरी प्रक्रिया वहाँ पे बता दी जाती है, फॉर्म वगैरह, और जो भी आपकी ज़मीन है, इनकम है, जो सोर्स दिखाया जाता है, उसके बाद वो बनता है। तो ज़रूर जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो इस कागज़ को पहले बनवा लें, अगर आपका लिस्ट में नाम आया हुआ है तो। पहले तो क्या था, मेल, फॉर्म, ये दो चीज़, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ठीक है। नंबर 3 और 4, ये 4 तो आपको हर हालत में आपके पास होने चाहिए। बाकी डॉक्यूमेंट क्या है, फिर भी जैसे जो चेकिंग वाला है या वेरिफिकेशन हो रही है, उनको अगर आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट भी करते हैं या फिर बताते हैं इस तरह की कंडीशन है, तो भी आपको थोड़ा सा टाइम मिल सकता है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास थोड़ा सा समय और हो सकता है अगर ये डॉक्यूमेंट है तो उसके बाद। अच्छा, फिर क्या होता है, जैसे कई भाई पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले होते हैं, उनके पास यानी वो फॉर्म तो अप्लाई कर देते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट में कई बार डिटेल गलत दे देते हैं, यानी कोई हिस्सा ज़्यादा दिखा देते हैं ताकि उनका नंबर आ जाए। लेकिन भाई वो गलत है, आपकी जो ओरिजिनल चीज़ है वही दिखाएं, क्योंकि बाद में डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते समय उसको मैच करते हैं वहाँ पे, और जो एग्जामिनर होता है, जो देखने वाला होता है, वो पूरा उसको मैच करता है। आपकी कौन सी भी सर्टिफिकेट हो, 10वीं का हो, ईडब्ल्यूएस हो, पीडब्ल्यूडी का हो, कास्ट का हो, वो पूरा मिला के देखता है एकदम। और फिर मेडिकल वाला तो उसमें बताया जाता है, मेडिकल का भी बताएंगे आपको, वहाँ पे डिटेल दी जाती है भाई इसमें क्या नाम है, डॉक्टर का कौन से डॉक्टर का होना चाहिए, एमबीबीएस का होना चाहिए या फिर सर्जन का होना चाहिए, सभी का अलग अलग डिटेल के रूप में बताते हैं, ठीक है। और कई बार जैसे निवास के लिए क्या मांग लेते हैं, डोमिसाइल, डोमिसाइल भी होना बहुत ज़रूरी है। डोमिसाइल भी होना क्या है, ज़रूरी है। तो कई बार निवास के लिए पूछते हैं कि वास्तविक आप जहाँ से फार्म डाल रहे हो वहीं से हो या नहीं, उसके लिए क्या है, डोमिसाइल ज़रूरी है। तो कुछ कागज़ क्या है जो मैं आपको स्टार्टिंग के 4 बता रहा हूँ, वो तो पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इम्पोर्टेंट है। बाकी जो मैं लिस्ट आपको बता रहा हूँ वो क्या है, दोनों में, यानी एक हो जाए उसके बाद आपका दूसरा होगा, तो पूरा एक सेट आपको तैयार कर लेना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और भाई एक चीज़ है, ज़्यादा मैं फ़ोन इसलिए नहीं उठाता हूँ क्योंकि ज़्यादा अच्छाई हानिकारक होती है, क्योंकि कई बार बहुत से साथियों का भला करने के बाद भी आप तो गाली गलौज करते ही हो, बाकी दूसरा जिससे हम संपर्क करें वो भी हमें बाद में ब्लेम करता है कि इस तरह की चीज़ें यार। तो समझो भाई, मैं तो डायरेक्ट एक वीडियो के माध्यम से आपको बता देता हूँ मोटी मोटी चीज़, तो किसी के बीच में माध्यम बनने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। 10th का सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी और आधार और पैन कार्ड जरूर डाल लेना भाई अपने अपने उसमें, जो फाइल होती है आपकी, आधार और पैन कार्ड। ये क्या है, आपकी आईडी। अगर आपने डिटेल कुछ गलत दे दी है, यानी माता पिता का नाम गलत दे दिया है, या फिर आपने थोड़ा सा ये मानो डेट ऑफ बर्थ अगर गलत बता दी है, या थोड़ा सा प्लेस का कोई अंतर आ रहा है जिसके अंदर आपने एग्जैक्ट पोस्टल एड्रेस नहीं दिया है, तो उसमें ये आईडी आपकी मदद करेंगे भाई। ये आईडी क्या होती है, वहाँ पे आपकी फ़ोटो कॉपी करवा के वहाँ पे रख ली जाती है और ये आपकी मदद करती है वहाँ पे, वरना आप बाहर हो जाएंगे इस प्रक्रिया से। तो इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटों का ये सेट तैयार करना पड़ेगा। फ़ोटो ज़रूरी है भाई, यानी 10 फ़ोटो आप करवा सकते हैं, 12 करवा सकते हैं, 2 सेट बनेंगे तो उनके अंदर आपको जगह जगह पे फ़ोटो लगानी पड़ेंगी, ठीक है। और एक क्या रहता है साथियों, इंटीमेशन लेटर, यानी मैं दोनों बता रहा हूँ आपको एक ही वीडियो के माध्यम से, दोनों ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि एक बार पूरी प्रक्रिया आप जाँच ले। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर मत होना भाई, क्योंकि पहला इंपॉर्टेंट है, दूसरे में फिर आपको चांस अच्छे से मिल जाता है और तीसरे में आपका नंबर आ ही जाता है, ठीक है ना, प्रक्रिया पूरी हो ही जाती है। तो एक इंटीमेशन जो मैसेज आता है ना आपका, इंटीमेशन लेटर,
यानी जो मोबाइल नंबर आपने दिया था उसके ऊपर जो मैसेज आता है उसमें पूरी डिटेल आती है, भाई फलाना तारीख को इस डिवीज़न में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी है। कई बार सर्कल भी दिया जाता है, डिवीज़न भी दिया जाता है, तो डिवीज़न के अंदर ज़्यादातर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। तो वहाँ पे जांच करनी आपको कौन सी तारीख है, कौन सी जगह है और कब जाना है। तो जाने से यानी ये मानो साथियों 3 दिन पहले आप ट्राई करें जाने की। 3 दिन पहले अगर जाओगे तो आपको एक सेफ्टी मिलेगी। कहने का मतलब है कोई चीज़ की कमी रह जाती है तो वहीं पे आप पूर्ति कर सकते हैं। बाकी जो साथी होते हैं वहाँ पे उनसे भी पूछ के उस हिस्से को कंप्लीट किया जा सकता है, मदद हो सकती है आपकी, ठीक है ना। और प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन, तो मैंने फॉर्म आपको बताया था, उसका प्रिंट आउट भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैचिंग जो डिटेल होती हैं वो आपके आईडियों के साथ उसको लगा लिया जाता है कि ये कैंडिडेट सेलेक्ट है। उसमें आपका सीरियल नंबर रहता है, एप्लीकेशन नंबर रहता है, और वो सभी क्या रहते हैं, डाटा उसमें सेफ रहते हैं। जो आपकी फाइल बनती है ना वहाँ पे, तो उसमें रख लिया जाता है, ठीक है। फिर जो इंटीमेशन लेटर मिलता है उसके अंदर डॉक्यूमेंट जो दिए जाते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है ना, और कैरेक्टर हो गया, इस तरह के डॉक्यूमेंट उसके अंदर दिए जाते हैं। तो उनका 2 सेट निकलवाना आपको, अलबत्ता आप लेकर आए 3 सेट, 2 नहीं 3 सेट निकलवाएं, और उनको क्या करें, सीरियल वाइज लगा के उनको भरें, और पूरा जहाँ पे मोहर लगवानी है, सरपंच की हो या फिर तहसीलदार की हो, या जो जहाँ भी जो पंच की मेंबर की डिटेल जो आपको लिखनी है वो पूरी आपको सबमिट करनी है, ठीक है ना। और 2 सेट आपको अलग अलग बनानी है, और सेल्फ अटेस्टेड भी करना उनको, ताकि उनको ये लगे भाई अच्छे से ये मेंटेन कर रखें डॉक्यूमेंट, और इसको पूरी नॉलेज है और इसके डॉक्यूमेंट एकदम कंप्लीट मिलेंगे, ठीक है ना। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट कागज हो गया 10वीं का सर्टिफिकेट ओरिजिनल, कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल, और उसके अंदर EWS OBC सेंटर का, EWS OBC सेंटर का, और मोबाइल नंबर जो आपने दिया है उसके ऊपर जो मेल आएगा उसका प्रिंट आउट, और इंटीमेशन लेटर जो आपको मिलता है उसके 2 सेट आपको बाद में तैयार करवाने हैं, और एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपको तैयार करवाना है। और ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपके, फोटो आपके पास होनी चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। और जो मैं ये बता दूं आपको, OBC और EWS सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज जो 2 साथी बाहर हुए हैं इस EWS के कारण हुए हैं, इस EWS के कारण हुए हैं। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन तहसील के अंदर बनता है भाई ये, और आपका जो पटवारी होता है वो आपकी डिटेल सब तैयार करके इस डॉक्यूमेंट को बनवाता है और बताता है आपको ये डिटेल इसमें डालनी है। तो जो भी नए साथी हैं जो जा रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए, या तो आपको पूछना है तो भाई 2-3 दिन पहले फ़ोन करें, या फिर मैसेज करें, या फिर डायरेक्ट आप वैसे भी मिल सकते हैं। आपको पता है आज जो साथी थे वो हमारे यानी थोड़ा सा संपर्क के भी थे, लेकिन ये नहीं पता था कि इस तरह की उन्होंने डॉक्यूमेंट तैयार नहीं करवा रखे। तो बाहर होने का भाई थोड़ा सा हमें भी थोड़ा दुख लगा, तो इसलिए ये वीडियो आज की उन साथियों के लिए तैयार की है छोटी सी। तो उन तक ज़रूर संदेश आप पहुँचा दें जो नए बच्चे डॉक्यूमेंट के लिए जा रहे हैं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना भाई। इसी तरह की कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, किसी भी प्रकार की डाक विभाग से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए आप पोस्टल न्यूज़ बुक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।